मेरा सभी प्रियजनों और दुष्ट गणों के लिए नमस्कार। तो यार मैंने एक लड़की का डायलॉग सुना था, पता है क्या, कि हे मेरे देवी देवता और राक्षस गणों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो भाई तो मैंने भी अपना बना लिया, ठीक है। तो चलो अब अपन काम की बात पे आते हैं। एंड दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन यूट्यूब गाइस, क्योंकि अपना 1 महीने बाद पेपर आ रहा है ना। अब अपनी फाइनली डेट भी आ चुकी है और देखो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, आपको बतानी है मेरे को, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो ये वीडियो पूरी देख लेना, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, सपोर्ट कर दिया करो भाई। एंड देखो भाई अपनी टोटल वैकेंसीज हैं 17,000 और 772 अप्रोक्स कुछ, है ना, इतनी हैं। तो अप्रोक्स अपन राउंड में लेके चलते हैं सब कुछ, क्योंकि हर साल की जो भी वैकेंसीज होती हैं उसके 10 गुना अपन को मतलब क्वालिफाई होते हैं प्री से। कट ऑफ जाने वाली है हर साल का, अगर अप्रोक्स मानते हैं तो 145, जैसे लास्ट ईयर की मान लो तो 7,000 एंड 8,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी, तो उसकी कट ऑफ गई थी 145, है ना। एंड उसके 10 गुना पास किए थे, मतलब 10 टाइम्स, तो मतलब मान लो 81,000 इतना ही तो किया था। एंड हर साल का यही रेशियो रहता है कि 9 पॉइंट समथिंग या 10, तो हम राउंड ऑफ में लेके 10 भी चलते हैं। तो भाई अप्रोक्स देख लो कि 1,18,000 मान लो मैक्सिमम इतने पास होते हैं। तो उनमें अपन को अपनी जगह बनानी है। कट ऑफ जाने वाली है वो जर्नल की मान लो आप 130 से 140 मैक्सिमम, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाएगी, है ना। तो क्योंकि आपके वैकेंसीज ज्यादा है इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। एग्जाम की डेट आई चुकी है ऑलरेडी, स्टार्ट हो रही है 9 सितंबर से 26 सितंबर आई थी। यार सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट में एग्जाम स्टार्ट होंगे, बट यार जब की सोच रहे थे तब तो खत्म कर दिया। तो एकदम से मतलब ये मान लो 1 महीने जल्दी सा ही कर दिया। डेट आते ही मैं तो घर पे रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने पिताजी को ऐसे ही मजे मजे में बोला कि पापा जी मैंने नहीं आना, अब मेरे एग्जाम आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, सिर्फ 1 महीना बचा है। ने बोला बेटा जब 1 साल तेरे को मिल चुका है तैयारी के लिए, तो उससे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो फिर ये 2 दिन आने में तो तेरा क्या ही बिगड़ेगा। नहीं जे भी ठीक है, माता जी भी कह रही थी कि आ जाना मेरे आंखों के तारे, तो मैंने बोला ओके माता जी, टिकट बुक। तो अपन काम की बात करते। तो देखो ये वीडियो है कि अपन को, है ना, देखो अब 1 महीना बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और जो भी आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना सबको फेंक दो, गोली मार दो सबको, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। अब है ना अपन को जो जो तैयारी करनी है अच्छे से करनी है, और जिन जिन टॉपिकों को आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए प्री क्लियर करने के लिए, मैं वो बात करता हूँ। और अपना बेस्ट देंगे अपन सबकी सब, जो भी होगा, ठीक है। अपन जितना हो पाएगा उतना देंगे अपन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में अपन को किन टॉपिकों को छोड़ना है और किन को इंपॉर्टेंस देनी है वो सुन लो। देखो इंपॉर्टेंस देनी है अपन को टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट लॉस, एंड कौन सा बचा, टाइम एंड डिस्टेंस। ये 5 हो गए। एडवांस में सुन लो अपने ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री और एलजेब्रा और नंबर सिस्टम, इनको इंपॉर्टेंस दो। अब पता है देखो कई टॉपिक और है मैथ में, जैसे रेशियो हो गया, LCM HCF हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये सारे टॉपिक अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इनकी क्लास लेने के चक्कर में अपना टाइम खराब मत करना, अगर इनको ही रिवाइज मार लेना अच्छे से। तो ये टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट बताए इनको, ये जो लास्ट में बोले इनको आप स्किप कर सकते हो, मैं जो ये ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं, ठीक है। और देखो भाई जिन्होंने अब तक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लान नहीं लिया है कोई भी, तो वो परचेस कर लेना, क्योंकि अब तो आप अच्छे से मॉक दोगे तभी पार पढ़नी है। मॉक को अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी रैंक को इंप्रूव करो, क्योंकि आपकी जो मोस्टली 50-60% मॉक्स में जो इंप्रूवमेंट होगा, स्पीड वगैरह में इंप्रूवमेंट होगा, वो मॉक से ही होगा। डेली मॉक लगाओ, है ना, क्योंकि इससे आपकी रैंक एनालिसिस में पता लगेगा, आपकी जो वीक टॉपिक्स हैं उनका भी पता लगेगा आपको, ठीक है। एंड आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरा कूपन कोड यूज करो लोकू, इससे आपको 12% ऑफ मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या करना है अपन को, देखो 50 नंबर का एक पेपर है, तो 2 PQRS लेते हो और 1 क्लोज टेस्ट लेते हो, तो सीधा 14 नंबर का वेटेज तो यही हो गया। 8 क्वेश्चन के करीब ओवरऑल वोकैब के मान लो। भाई मोस्टली जब वेटेज यहीं से कवर हो रहा है तो क्यों चक्कर पढ़ो, ग्रामर पढ़ना आराम से पढ़ो, जितना हो जाए प्रैक्टिस कर लेना, तो ठीक है। इन पे PQRS, क्लोज टेस्ट और अपने वोकैब पे ध्यान देना अच्छे से। ये अपने इंग्लिश के लिए कहना चाहूंगा मैं आपसे। पता है ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और इन पे ध्यान देना, तभी थोड़ी इंप्रूव अच्छा हो पाएगा। और देखो जिनके मॉक में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, मतलब 120 130 प्लस जा रहे हैं, मतलब अप्रॉक्स, वो है ना जो टेक्स्ट बुक के, जो खुद के बनाए हुए टेक्स्ट बुक के PYQ नहीं, ये लास्ट ईयर के नहीं, जो टेक्स्ट बुक के खुद के बनाए हुए मॉक है ना, ये जो 40 दे रखे हैं, इनको अटेम्प्ट करो, इनका लेवल थोड़ा अच्छा है, मैंने करके देखा है, ठीक है। और रीजनिंग का तो क्या है, रीजनिंग तो आप सभी अटेम्प्ट कर ही लोगे, है ना। इंग्लिश का बता ही दिया, और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिरर इमेज क्वेश्चन आता है, पेपर कटिंग आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन आता है, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वगैरह में से
पॉसिबल होता है, नहीं भी होता। तो अब बात करते हैं अपन जीके की। अगर जीके की बात करें तो अगर देखो आपको पीसीएम वगैरह बैकग्राउंड से हो, पीसीएम वगैरह से, तो आप केमिस्ट्री थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ लेना, पढ़ो तो, और फिजिक्स के पढ़ लेना, नोट्स वोट्स पढ़ो तो। जो ध्यान देना है वो पॉलिटी पे देना है, और अपन को हिस्ट्री पे देना है ना। ज्योग्राफी पे कर लेना, कुछ टॉपिक हैं जैसे कि हिमालयन रेंज हो गया, है ना, एंड ये रिवर सिस्टम एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज, जो इनकी हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, इनको कर लेना। और स्टैटिक जीके आप कर ही लेना, ठीक है, जितनी हो जाए, मैं यही कहूंगा, है ना। ओके, तो उसमें अपन ज्योग्राफी वगैरह मतलब थोड़े जो टॉपिक है ना अपन देख लेना, मॉक देखेगी, इन टॉपिकों में से क्वेश्चन उठते हैं। आप तो मॉक देना भाई डेली, एक तो मान ही लो आराम से, है ना। तो जिन टॉपिकों में से क्वेश्चन आपको लगते हैं कि नहीं आते, उनको स्किप मारो, ठीक है। इतना ही टाइम है, और अपना मोस्टली जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, मैं तो यही कहूंगा। ओके, ऑल दी बेस्ट। और हो सकता है अब मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मेरे को खुद की प्रिपरेशन करनी है, यूट्यूब होता रहेगा बाद में, ठीक है। अब अपन रिवीजन मारेंगे अच्छे से और भी, क्योंकि 1 महीना बचा है, ये मान लो। ओके, तो बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर लेना, अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो भाई वगैरह को भेज लेना। ओके, बाय। ओके, बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। ओके।